बिहार चुनाव 2025 आपके समक्ष आ ही गया है मानो तो। सभी को इंतजार है से बिहार में चुनाव कब हो और हम अपना मताधिकार का प्रयोग कब करें। इस बीच सभी नेता अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। सत्ता के संघर्ष के लिए, सियासत के जो संघर्ष है सत्ता के लिए, ये सभी लोग अपना अपना जारी रखा है संघर्ष। चलिए उसी पे बात करेंगे। जो लोग मुझे अभी तक नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज न्यूज या NSNV इंडिया न्यूज। अगर फेसबुक आप देखेंगे तो पॉडकास्टर विवेक पे भी देख रहे होंगे, तो जहां भी देख रहे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आइए हम चलते हैं उससे बिहार विधानसभा के सियासत के संघर्ष के कहानी पे। सियासत के संघर्ष हम लोग क्यों शुरू किए, क्यों इस पे बात करने का आपके समक्ष आए, ये भी आपको बताते हैं। आप लोग पीछे जो डिस्प्ले पर देख रहे होंगे काफी सारे चेहरे आपको देख रहे होंगे। सभी लोग अपना अपना दावेदारी बिहार को लेकर पेश कर रहे हैं से हम आने वाले बिहार के जो सत्ताधारी हैं ये हम ही बनने वाले हैं। कितने लोग जानते हैं इसमें जो चेहरे दिख रहे हैं? कन्हैया कुमार, जो काफी दिनों से बिहार के चुनाव से छूमंतर हो गए थे। बोला जाता है 2019 के चुनाव जब ये बेगूसराय से लड़े उसके बाद उनका जो बिहार के राजनीतिक में थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी, तो वो कांग्रेस में जैसे ही शामिल हुए वो खत्म हो गए, बिहार में दिखते नहीं थे। 2024 का चुनाव आया, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से इनको नामांकन करवाया गया मनोज तिवारी के खिलाफ। वहां पे इनको चुनावी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब यह भी बिहार के चुनाव में दिलचस्पी रखने लग गए हैं। यह भी बिहार में अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और इसका जीता जागता जो प्रूफ है इनके यात्रा से आप देख सकते हैं। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर दिन मीडिया का संबोधन करना, हर दिन यात्रा पे निकलना, कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक में यह सक्रिय भूमिका आप निभाना चालू कर दिए हैं। कांग्रेस भी फुल इनको फ्रीडम दे दिया है, जाइए आप उतरिए रोड पे। इनके साथ साथ कई सारे नेताओं को भी एक्टिव कर दिया है कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो इनके साथ साथ बहुत सारे पार्टी लोग हैं। इनको कन्हैया कुमार के बाद तेजस्वी यादव को देख ही रहे हैं, इनके जस्ट बगल में है। जब ये लग रहा था ना तो मैं एडिटर को जानबूझ के मैं बोला से उन दोनों को पास में रखो, क्योंकि बताना और समझाना बहुत आसान पड़ेगा। जो लोग बिहार के चुनाव में अपनी दिलचस्पी रखते हैं उनको पता होगा सिर्फ कन्हैया कुमार के बिहार में आने से तेजस्वी यादव के प्रति टेंशन हो गया है तेजस्वी यादव को, और कहीं ना कहीं इनको नुकसान उठाना पड़ेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। अब ये नुकसान कैसे भुगतेंगे थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। जैसे कन्हैया कुमार बिहार के राजनीतिक में आते हैं, तेजस्वी यादव का जो पॉपुलैरिटी है वो कम होने लगता है। रीजन क्या है? दोनों युवा हैं और दोनों युवा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा मैच्योर जो है वो कन्हैया कुमार आ जाते हैं। तो यहीं से लालू परिवार को खटकने लगता है। अगर बिहार के राजनीतिक में कन्हैया कुमार सक्रिय होते हैं तो ये तेजस्वी यादव के लिए चुनौती हो जाएगा। जो आज तेजस्वी यादव को पॉपुलैरिटी मिलता है, यूथों का समर्थन मिलता है, वो कुछ समय में कन्हैया कुमार छूमंतर हो जाएंगे लेकर, और सब लोग देखते रह जाएंगे। तो लालू परिवार को अलग टेंशन पड़ गया है, तेजस्वी यादव अलग टेंशन में पड़ गए हैं, और दिन प्रतिदिन ये भी लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं। इसलिए क्योंकि अपने जो वर्चस्व है, अपना जो सत्ता है, बचाने के प्रयास में लग गए हैं। चलिए इसके वजह से इनको पास में रखे थे। अब आते हैं दूसरा चेहरा। ये कहते हैं ना बरसाती मेढक। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब बारिश बरसता है ना तो ये ऑटोमेटिक निकल आते हैं।
सरकार किसकी बनने वाली है, किसके गठबंधन ज़्यादा सक्सेसफुल है, इन लोगों को पहले मालूम रहता है। इनके पिताजी आरजेडी में, उसके पहले कांग्रेस में, अब ये आ गए हैं भाजपा में। भाजपा में आकर इनको वो चीज मिला भी, बिहार के वाइस चीफ मिनिस्टर है। एक तो भाजपा वाले को समझ में नहीं आता है, उनको बिहार में अपना नेता ही नहीं मिलता, कहीं से भी ले आ लेते हैं किसी को, सामने फ्रंट पर खेल जाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ओबीसी का वोट पाने के लिए इनका चेहरा बना दिया गया। ओबीसी के कई सारे युवा नेता हैं जो छात्र राजनीतिक में अपनी जो है परचम दिखा चुके हैं, उनको भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, इनको भी चाहिए यही। तो यह भी अपना सीएम की दावेदारी के लिए अपना भरपूर प्रयास, जहां देखिए अलग अलग टिप्पणियां, एक कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के लिए टिप्पणियां किए थे, से जब तक मुख्यमंत्री से उतारेंगे नहीं तब तक मुरेठा उतरेगा नहीं। नीतीश जी निकले बड़े खिलाड़ी, उतार दिए इनके, पगड़ी 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 जपते रह गए और इन्होंने उतरवा दिया। कहा बाबू अभी तुम बहुत बच्चे हो राजनीतिक में, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हमसे नहीं उलझलो। तो उलझने का नतीजा हुआ से आइए हमारे नीचे रख के काम कीजिए। इनको उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बना दिया गया, लेकिन इन्होंने इनका पगड़ी उतार दिया है जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए, और इन्हीं के पार्टी के समर्थक हैं, ये चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं। तो इनका ये रहा। अब नीतीश जी पे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाला जो शख्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, तो बिहार में करप्शन बा, बिहार में दारूबाजी बा, बिहार में भ्रष्टाचार बा, तभी तो नीतीश कुमार बा। क्या समझे? अगर हम गलत बोल रहे हैं, अगर आप असहमत हैं तो जरूर बताइएगा, और हम क्यों नहीं बोले ये भी बताइएगा। क्या बिहार में भ्रष्टाचार कम हो गया है? क्या बिहार में ये दारू बंद कर दिए हैं? इनके बंद करने से हो गया है? अगर इनको प्रूफ चाहिए तो मेरे से मांगते, कहाँ मिलता है मैं बता दूंगा, बंद तो करवाएं। तो ये अपना खेल रहे हैं से नहीं, और इस बार भरपूर प्रयास में लगे हैं से जो ये अपना सत्ता है अपने बेटे के बैठा दें उस पर। कितना सफल होते हैं देखने की बारी है। एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे जहां तक मालूम है, और एनडीए भी लगभग सहमति जाता ही रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आइए एक और, चिराग पासवान, बीजेपी के कभी हनुमान कहे जाने वाले, नीतीश कुमार के कट आलोचक कहे जाने वाले, आज नीतीश कुमार के साथ ही होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सीएम चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के विकास मॉडल को गिना रहे हैं। कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार फेलियर हैं, नीतीश कुमार की खामियां गिनाने वाले, नीतीश कुमार को स्वस्थहीन बताने वाले, आज नीतीश कुमार के साथ चुनाव में उतर चुके हैं। राजनीति का खेल है बाबू भैया, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो जैसे ही खिलाएंगे वैसे आपको खेलना पड़ेगा। तो इन्होंने लोकसभा में 5 सीटें मिला, 5 लेकर जीत गए हैं। अब नीतीश कुमार के साथ बिहार के विधानसभा में पूरा प्रयास आजमा रहे हैं। कभी ये भी सीएम के लिए अपना चेहरा आगे बढ़ाया था, लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, तब नीतीश कुमार पर भरोसा जता रहे हैं। साथ ही अपना कहीं ना कहीं तलाश रहे होंगे से हम अपना पार्टी का थोड़ा कहीं ना कहीं एडजस्ट कराएं, क्योंकि अभी तो इनके विधायक भी नहीं है ना, तो इनको चाहिए भी से हाँ एनडीए में कुछ सीटें मिले और मैं निकालूं। जैसे 5 सीटें लोकसभा में मिला और 5 इनके हाथे लग गया। एनडीए का लहर था, उनको आरक्षित सीटें भी मिला,
कहीं ना कहीं उनके जो पैतृक सीटें था वही मिला और निकाले भी। एक और आ गए हैं मुकेश सहनी जी। सही में बरसाती मेढक है, ये नदी के मछली हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक दिखते हैं, उसके अलावा ये दिखते नहीं है। चुनाव आता है तो हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए दिखते हैं। और नहीं तो बिहार में क्या हो रहा है, इनके समाज के साथ क्या हो रहा है, इनके समाज कहाँ तक प्रोग्रेस किया है, इनके समाज का विकास कहाँ तक पहुंचा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने समाज की राजनीति करेंगे, अपने जात का राजनीति करेंगे। लेकिन अपने जात के विकास की जब बारी आएगी तो ये चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, चुनाव के समय ही बोलेंगे। लोकसभा में इनको सीट मिला था, एक भी अपने जात बिरादर को टिकट दिया, तो काहे के जात की राजनीति करते हैं, काहे का अपने समाज का हुए, तो ये भी नहीं। यहाँ देखिए वोट की राजनीति करते हैं। वोट कैसे लेना है, पैसा कैसे लेना है, वोट और नोट के बदले दूसरा कुछ नहीं दिखता है किसी भी बिहार के राजनेता को। चलिए एक पीछे एक और चेहरा दिखा रहे हैं, से हम भी हैं, हमारे बारे में भी कुछ बोल लें। पीछे से दिखा रहे हैं ना, नए नए आए हैं, तो भाई सबकी चर्चा हो रही है तो हमारी क्यों नहीं चर्चा हो। कहते तो हैं से हाँ हम बिहार को बदल देंगे, बिहार को विकसित बना देंगे आने वाले 10 साल में। प्लान क्या है आज तक नहीं बताया। क्या प्लान सोशल मीडिया के पे इन्फ्लुएंसर बनाकर बिहार को विकसित कर सकते हैं, हर वार्ड में यूट्यूबर बनाकर ये विकसित कर सकते हैं। जब सब यूट्यूबर बन जाएगा तो देखेगा कौन। अपना पार्टी का प्रचार करना है तो हर वार्ड में 3 4 5 लोगों को लेकर और 5,000 का मंथली देकर सोच रहे हैं से हम अपना पार्टी का प्रसारण कर लें, फैला लें, और कहीं भी थोड़ा सा लगे तो विधानसभा में कुछ सीटें मिल जाए तो हमारी भी राजनीतिक रोटी चलने शुरू हो जाए। काफ़ी सारे मुद्दा पकड़े, बीपीएससी में पकड़े तो बीपीएससी के बच्चे हैं उनको साइड कर दिया, उन्हीं के वजह से बोलो हम लोगों का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ गया तो साइड कर दिया। कई सारे टीचर उनका बॉयकॉट कर दिए, रहे अनशन से उतरे और उसको बहुत हाईलाइट करना चाहें लेकिन हुआ नहीं, तो आप फिर से निकल गए हैं चुनावी यात्रा पे, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यक्रम करना शुरू कर दिए हैं, रोजगार कैसे हो ये बता रहे हैं, सत्याग्रह आश्रम लगा रहे हैं। तो बिहार में जब चुनाव आया तो सभी लोग बिहार को अगले 5 साल कैसे लूटेंगे इसकी प्लानिंग करने सभी नेतागण आ गए। बिहार के विकास के लिए अगर थोड़ा बहुत बोल भी रहे होंगे तो हमें प्लान चाहिए, आप बताइए ना किस कैसे करेंगे। क्या विद्यार्थियों को कहेंगे कंबल, प्रोटेस्ट वाले कंबल तुम ही ना मांगा था, तुमको कंबल दिए थे, ऐसे बनाएंगे। जाके 4 लोगों को डांट रहे हैं तुमको ऐसे करेंगे, तुमको ऐसे करेंगे, ऐसे बिहार को बदलेंगे, आपको सत्ता पे बैठा दिया जाएगा, फिर तो आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं। तो पहले तो आप आइए और समझिए से हाँ अगर बिहार को बदलना है तो बिहार के लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं है। ठीक है, आप बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किए हैं, बड़े अनुभवी रहे हैं, बड़े रणनीतिकार के तौर पे काम किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के पीछे रह के चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव जिता रहे हैं तो आप भी चुनाव जीत सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उपचुनाव हुआ था, उसमें परिणाम देखा गया है से आपको कितना बड़ा रिजल्ट मिला, तो ये रहा। अब इस सियासत का संघर्ष में कौन किसको पछाड़ रहा है ये बहुत दिलचस्पी है। अलग अलग मोड़ दिख रहे हैं, कभी एनडीए में सहमति नहीं दिख रही है तो कभी इंडिया गठबंधन में नहीं दिख रही है। साथ में एक साहब जी हैं प्रशांत जी, जो अपना एक अलग मॉडल लेकर मार्केट में उतर गए हैं, बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट। आप खरीद लिए तो फिर 5 साल देखेंगे उनका भी, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं तो इंतजार रहेगा। बाकी शासनकाल इनका भी आप देख लिए हैं, इनका भी देख ही लिए हैं, कांग्रेस का देख ही लिए हैं, इन सभी का देख ही लिए हैं।
ये बाबू ये अपना परिवार से आगे निकल ही नहीं रहे हैं। बिहार के सुनने में आया है वो ये भोज रखे थे अभी, उनमें एक भी मुस्लिम नहीं गया। कैसे पार्टी हो भाई, अपने पार्टी में मुस्लिमों को भी सदस्य नहीं बनाया तो फिर कैसा निकलेंगे। बिहार में मुस्लिम भी फैक्टर बहुत है और मुस्लिम वोटर्स भी बहुत हैं। आप अपने समाज की राजनीति करके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुकेश सहनी जी भी लगभग महागठबंधन के साथ हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो भी चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी को चुनाव में उतारेंगे। बाकी आपको क्या लगता है सिर्फ बिहार में इस बार कौन अपना सरकार बनाएगा, कौन इस बार मुख्यमंत्री होना चाहिए, किससे बिहार बदल पाएगा, कौन बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएगा, कौन बिहार के अधिकारी शाही है, प्रशासन शाही है, उसको समाप्त करेगा, कौन बिहार को एक समृद्ध विकसित राज्य बनाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने आसपास लोगों से जरूर चर्चा कीजिएगा से इस बार सोच समझकर वोट करना है, सोच समझकर बिहार को बदलने के लिए अपना मत का प्रयोग करना है। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।